नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड मैं हूं जनक ठक्कर। लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं विंडोज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना पसंद करूंगा, बिकॉज मोस्टली सब लोगों को विंडोज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। फिर हम क्या करेंगे, विंडोज को लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ कंपेरिजन करेंगे, तो आपके लिए समझना वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंडोज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब आप विंडोज में देखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक सी ड्राइव रहेगी और सी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर रहेंगे, जैसे कि विंडोज, प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स। क्या ये डायरेक्टरी आपने क्रिएट की है? नहीं। जब ओएस इंस्टॉल होती है तो बाय डिफॉल्ट ये सारी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है और आप देखोगे तो हर एक डायरेक्टरी का पर्पस यहाँ पे अलग अलग रहता है। सेम वे जब आप लाइनक्स इंस्टॉल करोगे तो उसमें भी कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, बट यहाँ पे कोई ड्राइव लेटर वगैरह नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है? जैसे विंडोज में सी ड्राइव से स्टार्ट होता है, लाइनक्स में वो स्टार्ट होता है स्लैश, जिसको आप रूट भी बोल सकते हो। और रूट डायरेक्टरी के अंदर और काफी सारी डायरेक्टरी रहती है और वो हर एक डायरेक्टरी का पर्पस अलग अलग रहता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि वो हर एक डायरेक्टरी का पर्पस क्या है। एंड यहाँ पे मैं सारी जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है वो सबके बारे में आपको बताऊंगा। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते स्लैश होम डायरेक्टरी से। अब लाइनक्स में आप जितने भी यूजर क्रिएट करते हो वो सब यूजर की प्रोफाइल कहाँ पे स्टोर होती है? स्लैश होम डायरेक्टरी में। अब मान लो कि आप लाइनक्स में एक यूजर क्रिएट कर रहे हो जनक, तो जनक यूजर की होम डायरेक्टरी रहेगी स्लैश होम स्लैश जनक। एंड जनक यूजर सिस्टम में लॉग इन करने के बाद जितनी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी क्रिएट करेगा वो स्लैश होम जनक डायरेक्टरी में स्टोर होगी। अब मान लो लाइनक्स में आप एक और यूजर क्रिएट कर रहे हो जॉन, तो फिर उसकी होम डायरेक्टरी क्या रहेगी? स्लैश होम स्लैश जॉन। नेक्स्ट इज स्लैश रूट डायरेक्टरी। जब भी आप लाइनक्स ओएस इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें एक यूजर रहता है, दैट इज रूट यूजर, जिसको आप लाइनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी बोल सकते हो। लाइनक्स में आप जितने भी यूजर क्रिएट करोगे वो सब यूजर की होम डायरेक्टरी रहेगी स्लैश होम, बट एक रूट यूजर ऐसा है जिसकी होम डायरेक्टरी रहेगी स्लैश रूट। मतलब रूट यूजर की प्रोफाइल कहाँ पे स्टोर होगी? स्लैश रूट में। नेक्स्ट इज स्लैश एटीसी डायरेक्टरी। यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। जैसे मान लो आप लाइनक्स में वेब सर्वर सेटअप कर रहे हो, डेटाबेस सेटअप कर रहे हो या फिर डीएनएस सर्वर सेटअप कर रहे हो, तो वो सब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्लैश एटीसी डायरेक्टरी में स्टोर होगी। नेक्स्ट इज स्लैश बूट डायरेक्टरी। अब जब भी आप लाइनक्स बूट करते हो तो उसके रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल या फिर मैं बोल सकता हूँ फाइल रहेगी वो स्लैश बूट डायरेक्टरी में रहेगी, जैसे ग्रब रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कर्नल फाइल्स। नेक्स्ट इज स्लैश बिन डायरेक्टरी, जहाँ पे सारी बाइनरी फाइल्स रहेगी जो हर एक यूज़र के लिए कॉमन रहेगी। अब यूज़र सिस्टम में जो भी कमांड रन करेगा वो सारे के सारे स्टोर होंगे स्लैश बिन डायरेक्टरी में। फॉर एग्जाम्पल कैट कमांड, सीपी कमांड, एलएस कमांड, इको कमांड, पीडब्ल्यूडी कमांड। नेक्स्ट इज स्लैश एस बिन डायरेक्टरी। अब लाइनक्स में कुछ कमांड ऐसे हैं जिसको रन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस चाहिए और वो सिर्फ रूट यूजर ही रन कर सकता है, एंड वो सारे कमांड स्टोर होते हैं स्लैश एस बिन डायरेक्टरी में। नेक्स्ट इज स्लैश टीएमपी डायरेक्टरी। यूजर, सिस्टम या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जो भी टेम्पररी फाइल्स जनरेट होती है और स्टोर होती है, दैट इज स्टोर्ड इन स्लैश टीएमपी डायरेक्टरी। एंड जब आप सिस्टम रिबूट करोगे तो ये सारी की सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। स्लैश देव डायरेक्टरी। अब लाइनक्स सिस्टम में अब जितने भी हार्डवेयर डिवाइस अटैच करते हो, फॉर एग्जांपल साटा ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, वो सारे के सारे डिवाइस एक फाइल रिप्रेजेंट होता है और वो सारी की सारी फाइल स्लैश देव डायरेक्टरी में स्टोर रहेगी। फॉर एग्जांपल स्लैश देव एसडी है जो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट साटा ड्राइव, स्लैश देव एसडीबी सेकंड साटा ड्राइव या फिर यूएसबी ड्राइव। बट ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टरी में सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस रिलेटेड फाइल रहे। यहाँ पे कुछ वर्चुअल डिवाइस रिलेटेड फाइल भी रहती है या फिर आप बोल सकते हो वर्चुअल फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल स्लैश देव स्लैश नल। बट इसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज स्लैश प्रॉक डायरेक्टरी। यहाँ पे सारी सिस्टम एंड प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। ये एक स्पेशल डायरेक्टरी है, जैसे आप बोल सकते हो लाइक स्लैश देव स्लैश वेर डायरेक्टरी। वेर मतलब वेरिएबल फाइल्स।
जो फाइल डायनेमिकली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट रिलेटेड डेटा, डेटाबेस रिलेटेड डेटा या फिर लॉग फाइल, वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती है। आशा रखता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेशन में मज़ा आई होगी। यहाँ पे मैंने वो सारी डायरेक्टरी का लिस्ट रखा हुआ है जो अभी तक हमने ये सेशन में डिस्कस किया। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद ही आंसर दो कि हर एक डायरेक्टरी का पर्पस क्या है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से वीडियो रिफर करो। एंड दोस्तों, अगर लाइनक्स सीखना है तो शुरुआत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लाइनक्स कमांड लाइन से। एंड अगर आपको हर एक सेशन के बारे में अपडेटेड रहना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आप कमेंट भी दे सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड अबाउट सेशन, अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।